अभी भी आप एक सुबह में लेक्चर अटेंड कर रहे थे, तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मुख्तसर तौर पे मैं ये बोलूँगा कि जैसा आप सब इससे वाकिफ़ होंगे जो भी उर्दू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कि हैदराबाद फिर भी एक ऐसा शहर है जहाँ उर्दू जर्नलिज्म अगर कहें तो फिर भी वाइब्रेंट है वहाँ, क्योंकि उर्दू रीडर्स अच्छे खासे हैं वहाँ। कई सारे सहाफ़त और दूसरे अखबार जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उर्दू मीडिया में है, में जैसा आपने एक को सुना अभी, ऐसा हर शहर में नहीं है, जैसे कोलकाता शहर में तो नहीं है। और आप अगर के नेशनल पेपर उठा के देखेंगे कोई से भी उर्दू अखबार, तो वो आप ये रियलाइज करेंगे, या उनकी वेबसाइट देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को उतने अच्छे से यूज नहीं कर रहे। अब वेबसाइट तो ऑलमोस्ट सब न्यूज़पेपर की है, लेकिन उन वेबसाइट पे बहुत बार ये होता है कि सिर्फ पीडीएफ अपने पेपर की डाल दी उन्होंने, या इस न्यूज को जैसे तैसे कॉपी करके डाल दिया। न्यू टेक्नोलॉजी को उस तरीके से, उतने बेहतर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। उसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे, कि स्किल की कमी है। और स्किल की कमी क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, हैदराबाद एक दो ऐसे वहाँ अखबारात है जहाँ फिर भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है। नहीं तो दूसरे शहरों में आप जाएंगे तो उर्दू मीडिया में आप देखेंगे जर्नलिस्ट की सैलरी, अगर उर्दू पेपर की जर्नलिस्ट की सैलरी आप कंपेयर करेंगे सेम पोजीशन में इंग्लिश या दूसरे लैंग्वेज के जर्नलिस्ट से, तो आधी भी नहीं होती शायद। मैं कलकत्ता की बात करूं चाहे बिहार या ये, तो मतलब मिनिमल तो क्या बोलूं, 4,000 5,000 से भी शुरू मैंने देखा है लोगों को करते हुए। और कुछ दो चार जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी अच्छी होगी, नहीं तो मैक्सिमम की सैलरी 10 से 20 हजार के रेंज में होती है। तो क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से स्किल की भी कमी है। तो ये एक अच्छा, एक मैं बोलूंगा कि फसीलुल्लाह भाई और तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है इस तरीके का, एक जहाँ पे उर्दू हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि आप देखेंगे कई सारे अखबार में जो उर्दू जर्नलिस्ट है उनकी स्किल, जैसा मैंने बताया, उसकी कमी होती है। तो ये एक वर्कशॉप, एक अच्छी इनिशिएटिव है उस गैप को फिल करने के लिए। तो मैं जो ब्लॉग और पॉडकास्ट की बात करूंगा उसके पहले मैं थोड़ी सी बात जो बता दूं, जो कहते हैं कि ये सारे मीडिया के साथ हुआ है, सिर्फ इंडिया में तो बहुत स्लो हो रहा है, बाहर में बहुत तेजी से ऑलरेडी हो चुका है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जहां कई सारी चीजें एक साथ आके मिल जाए। तो जैसे एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को आप ले ले, उनके उनके पास न्यूज़पेपर है, उनके पास कई सारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, उनका टाइम्स नाउ न्यूज चैनल है, वैसे इंडिया टुडे। तो अब क्या हो रहा है, पहले आज से 10 साल पहले तक ऐसा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर के अपने रिपोर्टर्स थे, इकोनॉमिक टाइम्स के अपने रिपोर्टर्स थे, ऑनलाइन मीडिया के अपने रिपोर्टर्स थे, टीवी के अपने रिपोर्टर्स थे। धीरे धीरे ये हुआ कि अरे एक ही जगह हम एक ही काम के लिए 4 5 रिपोर्टर्स को क्यों भेजें, फंड की भी प्रॉब्लम है, सर कोई कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये हुआ कि कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया इसी को कहते हैं, कि उन्होंने कहा कि हम एक आदमी को भेजेंगे और एक ही आदमी सब काम करेगा। और ये पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस हो गई है। पहले अगर आपने देखा होगा कि कहीं एक टीवी जर्नलिस्ट जाता था तो उसके साथ एक पूरी टीम जाती थी, एक वीडियोग्राफर होता था, कई बार एक ओवी वैन होती थी, पूरी ओवी वैन के में इंजीनियर्स होते थे। तो ड्राइवर की सैलरी, कार मेंटेन करना, इंजीनियर की सैलरी, रिपोर्टर की सैलरी, फोटोग्राफर की सैलरी, मतलब कम से कम 4 5 लोग जाते थे। आज ये काम एक मोबाइल से एक आदमी खुद कर रहा है। तो एक ही आदमी खुद सेल्फी स्टिक लेकर, आपने देखा होगा हर आपके प्री प्रोग्राम्स में या कई जगह देखा होगा आपने, एक ही आदमी सेल्फी स्टिक या छोटे से ट्राइपॉड या मोनोपॉड लेकर मोबाइल के और हेडफोन लगाकर वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा, फोटोग्राफी भी कर रहे होते, और वो ऑफ कोर्स रिपोर्ट भी लिखेंगे बाद में जाकर। तो इसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया। ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट की अच्छे स्पीड की इंटरनेट अवेलेबल है आज हिंदुस्तान में। 4G ऑलरेडी है, 5G आने की बात चल रही है। और इसकी वजह से CAR बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड रिपोर्टिंग। कंप्यूटर यहाँ पे कहने से मुराद है टेक्नोलॉजी। हम मोबाइल स्मार्टफोन जो है वो किसी कंप्यूटर से कम नहीं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत
तेजी से अब होने लगा है, और रिपोर्टिंग में भी, फ्रॉम राइटिंग रिपोर्ट, हम क्या करते हैं आज, वर्ड डॉक्यूमेंट आप पूरी की पूरी मोबाइल में टाइप कर सकते हैं, उसी मोबाइल से आप फोटो ले रहे हैं, उसी मोबाइल में आप वीडियो बना रहे हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, जो हम आज बेसिक कुछ करने की कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी की वजह से ही एक बहुत अच्छे, आप देखेंगे आजकल डेटा जर्नलिज्म बहुत होता है, डेटा ग्राफ टेबल इसके बहुत यूज होती है। और दूसरी बात मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या किस चीज को कहते हैं, जैसा मैंने बताया प्रिंट की रिपोर्ट हुई, टीवी मतलब वीडियो, और रेडियो भी एक मीडियम है, और भी दूसरे इस तरह के मीडियम हो सकते हैं। मल्टीमीडिया इंटरनेट पे क्या होता है, जो मैंने बताया उर्दू, खासकर उर्दू मीडिया जो हिंदुस्तान में है, उसमें ये मल्टीमीडिया स्टोरी की कमी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी स्किल्स नहीं है। अगर आप कोई टाइम्स ऑफ इंडिया इस तरह की वेबसाइट देखेंगे तो कई बार क्या होगा, एक ही रिपोर्ट में वीडियो भी होगी, कई बार उसमें फोटो तो होंगे ही, रिपोर्ट्स होगी, उसी में वीडियो हो सकती है, उसी में पॉडकास्ट हो सकता है। पॉडकास्ट क्या होता है मैं आऊंगा उस पर, उसमें ग्राफिक्स हो सकती है। तो एक ही स्टोरी में कई सारी चीजें होती है, इसी को मतलब डिफरेंट मीडिया को एक स्टोरी या एक रिपोर्ट में यूज करना, इसी को हम मल्टीमीडिया स्टोरी कहते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो यही कि एक मल्टीमीडिया स्टोरी कैसे करें हम। तो आपने कई सारे लेक्चर्स पहले भी सुने हैं, आगे भी सुनेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखनी है, तो मैं उस वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूँ। मैं मल्टीमीडिया स्टोरी करने के लिए जो आजकल जो दो तीन चीजें जो बहुत ज्यादा यूज होती है, वो पहला है जैसा मैंने बताया डेटा जर्नलिज्म। आजकल ये देखेंगे जैसे कोविड को ले ले, तो इतने परसेंट लोगों को हुआ, ग्राफ देखेंगे खासकर ऑनलाइन में कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलरफुल इंटरैक्टिव ग्राफ्स यूज किए जाते हैं। ये पॉसिबल हो पाया है अगेन क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। इंटरनेट पे कई सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पे आप फ्री में इंटरैक्टिव ग्राफ बना सकते हैं, जो पहले बहुत मुश्किल था। तो अभी जो है डेटा जर्नलिज्म पे तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो मल्टीमीडिया स्टोरी के लिए जो दो और इम्पोर्टेंट उसके पहलू हैं, पॉडकास्ट और ब्लॉग, उसकी बात करेंगे। अब पॉडकास्ट क्या होता है? पॉड जो है वो उससे रिलेटेड है कान से, ईयर। पॉड का मतलब ही है वो ईयर से रिलेटेड हुआ है। जैसे आपने सुना होगा ईयरपॉड, जो आजकल हेडफोन ब्लूटूथ वाले जो आते हैं, जो सिर्फ कान में लगाते हैं, उसे ईयरपॉड बोलते हैं। तो वो पॉड का मतलब है कान से रिलेटेड या सुनने से मुराद है बेसिकली, और कास्टिंग मतलब ब्रॉडकास्टिंग। तो पॉडकास्ट जो आप में से शायद बहुत जानते होंगे या सुना भी होगा, आजकल आप देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट पे पूरी की पूरी रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग होती है। आप आपके पास वक्त नहीं है या आप रात में लेटने जा रहे हैं, आर्टिकल पढ़ने से अच्छा है कि आपने अपने कान में हेडफोन लगा के या स्पीकर पे मोबाइल में या लैपटॉप में उसको ऑन कर दिया, वो पूरी आर्टिकल, इनफैक्ट आजकल ऑडियो बुक होती है, पूरी की पूरी किताब जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है ऑडियो में, ऑडियो बुक उसे उसे कहते हैं। वो पूरी रिकॉर्डिंग होती है किताब, बहुत ही क्लियर तलफ्फुज में वो आपको रीड करेंगे पूरी रिपोर्ट। एक दूसरी चीज है रेडियो। जो रेडियो पहले आप सब जरूर सुना ही होगा ऑफ कोर्स, तो अब जो है वो भी ऑनलाइन हो गई है। जैसे टीवी, टीवी में क्या हम देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वही चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। वैसे रेडियो में हम क्या सुनते हैं वो चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। पॉडकास्ट किसे कहते हैं? पॉडकास्ट कहते हैं कोई डिजिटल ऑडियो फाइल जो कि इजीली डाउनलोडेबल हो या जिसे हम सुन सके। आजकल जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम में उसे आप देखेंगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं ऑडियो क्लिप, ये एक तरीके का न्यूज क्लिप है या न्यूज बना हुआ है। पॉडकास्ट उसे ही कहते हैं। व्लॉग, व्लॉग किसे कहते हैं? ब्लॉग आपने सुना होगा शायद, जो ऑनलाइन में हम आर्टिकल लिखते हैं उसे ब्लॉग कहते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल टर्म में बता रहा हूँ। वी ब्लॉग, BLOG नहीं, बी की जगह पे, ये बी की जगह पे वी, वी जो है वो शॉर्ट है वीडियो से, तो वीडियो ब्लॉग। वीडियो ब्लॉग क्या होता है? आजकल आपने देखा होगा इस तरीके के बहुत सारे, खासकर फेसबुक पे या यूट्यूब पे, कि जैसे कोई एक आदमी होता है, जैसे ध्रुव राठी का आपने नाम सुना होगा, या वली रहमानी एक है कोलकाता से, एक यंग लड़का, या एक नेस डेली करके आता है, वो इजराइल का है। नेस डे, वो 2 मिनट्स में, 2 मिनट में वो किसी चीज पे एक रिपोर्ट बताता है, 2 से ढाई मिनट में।
तो ये जो वीडियो, शॉर्ट वीडियो होती है जो एक रिपोर्ट की तरह होती है, उसे हम वीडियो ब्लॉग कहते हैं। ये दोनों आज की मल्टीमीडिया स्टोरी में, क्योंकि इंटरनेट है, क्योंकि ऑनलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो गया है। मेरे आलिया यूनिवर्सिटी का ही एक बच्चा है, मतलब एक स्टूडेंट है, इस्लामिक थियोलॉजी का स्टूडेंट है बाय द वे वो, जिसने, मैं इसलिए बता रहा हूँ इस्लामिक थियोलॉजी क्योंकि उसने पहले मदरसे में पढ़ाई की है, उसके बाद अब इस्लामिक थियोलॉजी, मतलब साइंस और कंप्यूटर से बहुत ज्यादा उसका कनेक्शन नहीं रहा है। बट पिछले 1.5 सालों में वो और उसके एक दो दोस्त और मिलकर उन्होंने एक वेबसाइट शुरू करी, NBTV नाम से। ये बांग्ला में है, आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा। उन्होंने क्या, वेबसाइट भी नहीं, बेसिकली पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया, फिर फेसबुक पेज बनाया। आज उनके फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे करीब 1.5 लाख से ज्यादा उनकी फॉलोइंग है, और उन्होंने 20 लोगों की पूरे बंगाल में टीम बना रखी है। वो एक फुल फ्लेजेड न्यूज वेबसाइट बन गई है आज, और वो लोगों को हायर कर रहे हैं। और वो कुछ दिन पहले मुझसे आए थे ये करने के, सर इसको और कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। उसने बाकायदा एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर लिया है। ये तो खैर एक बड़े स्केल पे हो गया, बट आप ऐसा आपने देखा होगा आपके आसपास भी, मैं एक नाम भूल रहा हूँ, एक हैदराबाद से भी हैं, उनका क्या अयमन कुछ करके नाम है, अबू अहमद है, अबू अहमद। जी जी, अबू अहमद जी। वो भी अपना इस तरीके से ही एक अपना पेज चलाते हैं और अपनी रिपोर्ट बनाते हैं सिर्फ। तो मुझे नहीं मालूम उनके साथ उनकी टीम भी है, या उनके अपने नाम से ही अपनी फेसबुक पे पेज चला रहे हैं या यूट्यूब पे चैनल चला के। ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो न्यू मीडिया को या न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने इस तरीके के आजकल न्यू बना रहे हैं। पॉडकास्ट तो बहुत कम लोग बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं इस तरह से जो यंग लोग हैं, लेकिन पॉडकास्ट की डिमांड अभी पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है। अब यहाँ पे मैं रेडियो या ऑडियो मीडिया के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं कि रेडियो को हम कहते हैं ये पैसिव मीडियम। अब पैसिव मीडियम का क्या मतलब है? जैसे न्यूज़पेपर है, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपकी लिटरेसी होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए। दूसरी बात है कि आपके पास उतने टाइम होना चाहिए कि आप बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ सकते, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसको रीड करना होगा। वैसे ही टीवी है, अगर आप टीवी पे न्यूज़ देखेंगे या मोबाइल में भी न्यूज़ देखेंगे तो आपको बैठ के देखना होगा। ये एक्टिव मीडियम बोलते हैं, चाहे टीवी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, या ऑनलाइन आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो। लेकिन रेडियो में जो है, और रेडियो से ही जो पॉडकास्ट है आज, इसको हम पैसिव मीडियम कहते हैं। पैसिव मीडियम क्यों कहते हैं? जैसे ऑनलाइन, जैसे पहले रेडियो हुआ करता था, या आज के जमाने में बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल है, जैसे स्पॉटिफाई है, या एप्पल के पॉडकास्ट होते हैं, गूगल के पॉडकास्ट होते हैं, या गाने के लिए अगर जो इंटरेस्टेड है savan.com है या गाना.com है, इस तरीके की वेबसाइट है, एप्स है मोबाइल में, जिसमें आप क्या करेंगे, आप गाने या न्यूज या जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो आप रिलीजियस हैं, आप कुरान की तिलावत सुनना चाहते हैं, या आप कुछ भी किसी की तकरीर सुनना चाहते हैं, आप उसको प्ले कर दीजिए, और साथ में आप कुछ और काम भी कर सकते हैं, छोटे मोटे काम, और कुछ नहीं तो लेट तो सकते ही है, ठीक है ना। तो रेडियो या पॉडकास्ट जो है ये पैसिव मीडियम है, ये आपके पीछे चल रहा होगा और साथ में आप और भी बाकी काम कर पाएंगे। सबसे ज्यादा रेडियो कब सुनते हैं हिंदुस्तान में लोग? जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं। आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं या शाम में ऑफिस से घर आ रहे हैं, और साथ में आपने अपने मोबाइल में या कार में रेडियो प्ले कर दिया, गाने प्ले कर लिए, न्यूज प्ले कर लिया, जो भी आपकी मर्जी है। तो इसीलिए पहले बीच में ऐसा लग रहा था जब टीवी और इंटरनेट आया कि रेडियो की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन पॉडकास्ट ने आके ऑडियो मीडियम को एक नई, जो बोले, जान दे दी है, एक नया उसको वो दे दिया है। और बाहर में, खासकर सिर्फ बाहर में नहीं, हिंदुस्तान में भी कई सारे पॉडकास्ट मीडियम्स हो गए हैं, और लोग उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं उसका इस्तेमाल हो रहा, लेकिन उर्दू मीडियम में खासकर बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने ऐसे ही जो मैं जानता हूँ, आई एम श्योर और भी इस तरीके के होंगे, लेकिन मैं 2-3, जैसे एक उर्दू नामा है, ये फाबिया सईद एक जर्नलिस्ट है, अभी तो वो शायद यूएस चली गई है, वो क्विंट मीडिया में काम करती थी, और शायद ये पॉडकास्ट अभी भी जारी है। लेकिन तो ये उर्दू नामा करके उन्होंने क्विंट मीडिया पे एक पॉडकास्ट शुरू किया।
जो कि सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, चाहे स्पॉटिफाई हो, चाहे एप्पल हो, चाहे गूगल के पॉडकास्ट हो, वहाँ अवेलेबल है। वहाँ पे उर्दू नामा में वो अच्छी उर्दू में, वो पुरानी दिल्ली से हैं शायद, और वो उसको वो पॉडकास्ट करती हैं। ये एक भोपाल से फेमस जर्नलिस्ट हैं, शायद आप लोग कई लोग जानते हो उन्हें, शमसुर रहमान अलवी। ये भी अपनी, इन्होंने कुछ दिन पहले से अपनी पॉडकास्ट शुरू की। यहाँ पे ये न्यूज कम और ये उर्दू स्टोरीज या पोएम्स इसको रीड करते हैं। एक इंडिया में जो बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, अगर आप मैं थोड़ी देर में अभी जब क्रोम खोलूंगा ब्राउजर तो आपको दिखाऊंगा, सुनो इंडिया। सुनो इंडिया एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जिसपे आप न्यूज और डॉक्यूमेंट्री, रेडियो डॉक्यूमेंट्री, टीवी वीडियो नहीं, इसके पॉडकास्ट होते हैं सुनो इंडिया। उस पे मेहताब आलम वायर में, पहले वायर उर्दू के एडिटर थे, उनका भी एक पॉडकास्ट आता है। वो इलेक्शन नामा करके उन्होंने इलेक्शन पे कवर किए हैं। वो उर्दू उर्दू तो नहीं, मैं बोलूँगा हिंदुस्तानी उर्दू, और इस तरीके जो कॉमन जो बोलचाल की भाषा है, जो लैंग्वेज है जो नॉर्थ इंडिया में खासकर बोलते हैं, उसमें वो करते थे। पर ये उर्दू नामा जो है वो सही में उर्दू में, या ये शमसुर रहमान अलवी साहब की जो पॉडकास्ट है ये उर्दू में। ये जो एक पॉडकास्ट है ये ऑल इंडिया रेडियो पे आता है, ये भी एक अच्छे पॉडकास्ट में माना जाता है। लेकिन जनरली देखेंगे तो उर्दू में पॉडकास्ट की बहुत कमी है, बहुत कम। जैसे उर्दू मीडिया ले ले, चाहे सहाफत ले ले, चाहे इंकलाब ले ले, सहारा ले ले, जो भी उर्दू के अखबार हैं, वो पॉडकास्ट को उस लेवल पे इस्तेमाल, शायद कोई कोई कर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस लेवल पे जो है इस्तेमाल नहीं करते। पॉडकास्ट का एक और एडवांटेज है कि पॉडकास्ट जैसे हम आप चाहे वो भी शुरू कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो, मैं जैसा बताया फसी भाई ने कि मैं यहाँ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमारे जो नए इस साल के स्टूडेंट आए उनको मैंने 2-3 क्लासेस इसी तरीके से पॉडकास्ट पे ली है, और उसके बाद उन्हें मैंने बोला पॉडकास्ट बनाने के लिए, और सबका मिला के एक कलेक्टिव हमने चैनल शुरू कर दिया। जैसे यूट्यूब है, एक फ्री मीडियम है, कोई भी वहाँ वीडियो अपलोड कर सकता है अपना अकाउंट बना के, और अगर के आपके अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट के भी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्री में पॉडकास्ट अपलोड कर सकते हैं, और जब अच्छे आपके लिसनर्स हो जाएंगे तो आप वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो पॉडकास्ट या वीडियो बनाकर, जैसे जर्नलिस्ट हैं और साथ में वो ये कर रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकता है अगर आप पॉपुलर है तो। जैसे मैं एक जर्नलिस्ट का नाम अभी मेरे ध्यान में आ रहा है, रुकमणी। ये पहले हिंदू में थी, फिर उसके बाद कई सारे मीडिया में काम किया है, हफिंगटन पोस्ट में भी थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो आजकल चेन्नई में रह रही हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, और वो खासकर ये कोविड पे, पिछले साल जब कोविड ब्रेकआउट हुआ, वो डेटा जर्नलिस्ट हैं बेसिकली। तो वो डेटा जर्नलिज्म के साथ साथ उन्होंने एक पॉडकास्ट शुरू किया, मेरे ख्याल से डेली करती हैं वो, और वो पॉडकास्ट में कोविड सिचुएशंस के बारे में पॉडकास्ट बनाती हैं। और वो क्योंकि कंसिस्टेंटली कर रही हैं 1.5 साल से, तो लोग, उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग हो गई, लोग उन्हें सुन रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, ये उनका सिर्फ ये काम नहीं है, बट ये सपोर्टिंग एक काम है। वो जर्नलिस्ट हैं, वो दूसरे कई सारे अखबारों के लिए आर्टिकल्स लिखती रहती हैं, बट ये उनका एक मेन काम हो गया जहाँ पे वो पॉडकास्ट बना रही हैं, और उससे भी वो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, उससे भी वो एक तरीके से पैसे कमा रही हैं। तो ये मैंने बेसिक्स बता दिए आपको, उसके पोटेंशियल्स भी बता दिए कि क्या पॉडकास्ट या ब्लॉग के वो हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दे रहा हूँ। एक क्लास में तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपको पॉडकास्ट और ब्लॉग दोनों का एक्सपर्ट बना दूं, लेकिन मैं कुछ बेसिक टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप उसको थोड़ा फिडिल करेंगे, थोड़ी उससे खेलेंगे, तो आप भी एक एटलीस्ट शुरू तो कर सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड होंगे वो बाद में चाहें तो मैं उनके लिए आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू स्टार्ट योर ब्लॉग या पॉडकास्ट। एक और चीज है जो ब्लॉग होती है, जो वो भी आप फ्री में बना सकते हैं। जैसे wordpress.com है, या ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस है, मीडियम है, ब्लॉग स्पॉट है, टम्बलर है, और भी कई सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म है जहां फ्री में आप अपनी वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्री में। आपको अगर आप कोई डोमेन बुक करेंगे तो आपको उसके पैसे लगेंगे सालाना, वो भी बहुत नॉमिनल होते हैं, लाइक सालाना 1000 रुपये, 1200 रुपये। उससे कम में भी 500-550 रुपये में भी शुरुआत में हो जाएगी। सालाना समझ लें 2-3 हजार रुपये खर्च होंगे अगर आप अपनी वेबसाइट मैनेज करेंगे। लेकिन आप चाहें तो वो काम फ्री में भी कर सकते हैं शुरुआत में।
और आप साथ में उसी में आप पॉडकास्ट बनाएं, आप ब्लॉग बनाएं, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, उसकी लिंक जो है वो आप अपने ब्लॉग पे डाल दें, या वैसे ही आप पॉडकास्ट बनाएं उसकी लिंक ब्लॉग पे डाल दें। उससे क्या होगा, सारी चीजें एक साथ होगी। मैं आपको इसका भी एग्जांपल एक दो दिखा दूंगा जब मैं अभी क्रोम ब्राउजर में जाऊंगा, पर मैं ये पीपीटी की बात खत्म कर लूं। तो बेसिकली ये मैंने एक बेसिक चीजें बता दी। अब मैं आपको एक बेसिक ट्यूटोरियल जितनी जो अवेलेबल टाइम है उसमें मैं अगले 1 घंटे के अंदर में पहले पॉडकास्ट और फिर वीडियो बनाने के लिए जो बेसिक टिप्स होती है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने बताया, एक दिन में ही और एक क्लास में ही तो सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, आप सब अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मेरे ख्याल से लगभग यहाँ 175 लोग मैं देख पा रहा हूँ अभी हैं, 176-75 लोग। इसमें मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं बिना चेक किए हुए मैं बोल रहा हूँ अंदाजे से, शायद 150 लोग मोबाइल से कनेक्टेड होंगे। मैक्सिमम लोग जो है वो मोबाइल से कनेक्टेड होंगे, शायद ही कुछ लोग होंगे जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे। 150 नहीं तो 125 लोग होंगे, या एटलीस्ट 100 लोग तो होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे मैक्सिमम लोगों के पास, जो भी थोड़े पढ़े लिखे हैं और थोड़े, मतलब पढ़े लिखे के, आज आप जो रिक्शे वाले होंगे उनके पास भी आप देखेंगे कि स्मार्टफोन अवेलेबल है। अब ये स्मार्टफोन बहुत ही जेनरिक टर्म है। वो स्मार्टफोन आज के जमाने में 5,000 में भी मिल सकता है, और 1.5 लाख 2 लाख के भी फोन आते हैं, आईफोन और सैमसंग और जो दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब ये तो नेचुरल सी बात है कि 1.5 लाख के फोन में हम जो बहुत सारी चीजें कर पाएंगे या जिस क्वालिटी की कर पाएंगे, वो 5,000 या 10,000 के फोन में नहीं कर पाएंगे। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, इसमें कुछ बोलने की नहीं है। लेकिन जो हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो सहाफत में इंटरेस्टेड है, हम सबके पास जो फोन होगा वो एवरेज 15 से 25-30 हजार के रेंज का तो होगा ही। कम से कम 15,000, 17,000, 12,000 के रेंज का फोन होगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा फोन जिसमें 12-15 मेगापिक्सल कम से कम कैमरा, और डिसेंट क्वालिटी वीडियो शूट करने की उसमें कैपेसिटी, और फ्री मेमोरी स्पेस, इस लेवल का स्मार्टफोन तो सबके पास अवेलेबल है। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो आप ब्लॉग भी बना सकते, वीडियो भी बना सकते। आई एम श्योर आप लोग बनाते हैं, अपने जब दोस्तों के साथ कहीं खाने पीने जाते हैं, या आपके घर में मेहमान आते हैं, या पिकनिक पे जाते हैं, या किसी प्रोग्राम को अटेंड करने जाते हैं, तो आजकल हर कोई जो है अपनी फोटो खुद खींचता है और वीडियो बनाता रहता है। लेकिन मैं आज जो है आपको कुछ टिप्स दूंगा ऐसे, जिससे आप और उसको प्रोफेशनली कर पाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, हर स्मार्टफोन में ऑडियो रिकॉर्डर आप देखेंगे, उसको साउंड रिकॉर्डर बोले, उसको ऑडियो रिकॉर्डर बोले, इस तरह का कोई ना कोई ऐप अवेलेबल होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो हर इसमें ये अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप उसको और बेहतर करना चाहें तो मैं उसको जब मोबाइल कनेक्ट करूंगा बाद में, तो मैं जल्दी से वो ऐप भी दिखा दूंगा। बट मैं एक बता दे रहा हूँ, एक ऐप जिसका नाम है डॉल्बी ऑन। ठीक है, ये ऐप आप अपने प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे, गूगल प्ले, एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर है, उसमें आपको ये ऐप दिख जाएगा। उसका मैंने जैसा बताया, बाद में मोबाइल में लॉगिन करूंगा तो मैं आपको वो उसका आइकन भी दिखा दूंगा। तो नॉर्मल ऑडियो रिकॉर्डर हर फोन में अवेलेबल है, आप उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसे ऐप का नाम बता रहा हूं जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है। मतलब ये ऐप, वैसे मेरे एक दो दोस्त हैं जो रेडियो में काम करते हैं, रेडियो मिर्ची या इस तरह के रेडियो चैनल में काम करते हैं। अभी सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस ज्यादा जाना नहीं हो रहा है, तो वो अपने घर से इसी ऐप में रिकॉर्डिंग करते हैं रेडियो के लिए। मतलब है कि स्टैंडर्ड प्रोफेशनल क्वालिटी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं फिर से, जैसा मैंने बताया, जब मैं ऐप लॉग इन करूंगा तो मैं दिखा दूंगा। इस ऐप की एक खास बात यह है कि इसमें आप जैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, उसमें एक ऑप्शन है नॉइस कटिंग। आप इसमें नॉइस कट कर सकते हो, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। जो जैसे आप घर में हो, पंखा चल रहा होगा, हो सकता है तो हिस, अभी हम रियलाइज नहीं करते कई बार, लेकिन जब आप बाद में सुनते हैं उसको, खासकर जब हेडफोन लगा के आप सुनेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि इसमें बैकग्राउंड नॉइस है। तो उस नॉइस को कट करने के लिए आप उसमें इजी अवेलेबल है। ऐसे भी कर सकते हैं एडिटिंग, बट मैं एक बता रहा हूँ। तो बेसिकली आपको पॉडकास्ट के लिए क्या चाहिए, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, जो भी आपको ये होगी, और बेसिक एडिटिंग स्किल होनी चाहिए आपको पास। अब एडिटिंग के लिए क्या, फिर से आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर कि आपके पास कंप्यूटर है,
तो मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम बता रहा हूँ जो कि फ्री अवेलेबल, ऑडेसिटी। मैं उसका भी डेमो अगर वक्त होगा तो मैं बाद में दिखा दूंगा थोड़ा सा। ऑडेसिटी, AUDACITY, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी फ्री सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सिंपल है यूज करने में। मैं उसके बारे में, जैसा मैंने बोला, थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूंगा कैसे उसको यूज करते हैं। ऑडेसिटी आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जो भी है अवेलेबल, उसमें डाउनलोड कर ले। आप रिकॉर्डिंग करें अपने मोबाइल में, उसको ट्रांसफर कर ले लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और आप उसको एडिट कर सकते हो ऑडेसिटी। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मैं एक नाम आपको बता रहा हूँ। और अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल में भी एडिटिंग करने के इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। मैं नाम लिंक में भेज दूंगा आप कहेंगे तो, और ऐसे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे अवेलेबल होंगे। अब ये हकीकत सी बात है कि जो काम आप 15 इंच के कंप्यूटर पे कर पाएंगे, हर चीज तो 5 इंच या 6 इंच के मोबाइल में कर नहीं पाएंगे, खासकर अगर आपके मोबाइल में रैम कम हो। 4 GB या आजकल तो 8 GB नॉर्मल हो गया। अगर उससे कम रैम होंगे या प्रोसेसर बहुत ज्यादा पुरानी होगी तो शायद कुछ कुछ आपका मोबाइल हैंग करेगा, गर्म हो जाना, नहीं तो अदरवाइज आप कर पाएंगे। अब दूसरी चीज है, आप पॉडकास्ट आपने बना लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, एडिट कर लिया, अब उसको अपलोड करना। जैसा मैंने बताया, यूट्यूब जो आप सब जानते हैं, तो मुझे यूट्यूब के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी ऑडियो में एक फोटो लगा दे और उसको अपलोड कर दे, वीडियो कन्वर्ट कर दे। पर वो पॉडकास्ट नहीं हुआ, फिर वो वीडियो हो गया। पॉडकास्ट के लिए वैसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे साउंड क्लाउड है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। मैंने सिर्फ 2 नाम लिखा है, एंकर लिखा है। अब साउंड क्लाउड में क्या है कि शुरू के शायद 500 MB या 1 GB डेटा आप फ्री में अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद ये पेड सर्विस है। एंकर का एडवांटेज ये है कि ये फ्री सर्विस है, ये यूट्यूब की तरह है, आप जितना ऑडियो डालना है डालिए। अगर के आपके लोग, आपके लिसनर्स बन गए, सुनने लगे आपको, उससे आपको ऐड आने लगेंगे, पैसे कमाएंगे, तो वो शेयर करेंगे। जैसे यूट्यूब वाले करीब 50-60% ले लेते पैसे, बाकी आपको देते, वैसे ही यहाँ पे हो। अब ये पॉडकास्ट को सुनेंगे कैसे? पॉडकास्ट को जैसे एंकर एफएम पे आप बनाएंगे तो एंकर पे सुन सकते हैं। आजकल गूगल पॉडकास्ट है, एप्पल पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई है, इस तरह के और भी बहुत सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म होते हैं। आप एंकर पे बनाएं या किसी पे भी बनाएं, उसको आप, थोड़ी सी उसकी टेक्निकल चीजें होती है, वो करने के बाद आप वो ऑटोमेटिकली इन सब प्लेटफॉर्म पे सुन पाएंगे। अगर आप एंकर पे बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्पॉटिफाई पे और गूगल पॉडकास्ट पे चला जाएगा। सिर्फ एप्पल पे सेट करने के लिए आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। ये हुआ पॉडकास्ट के बारे में। मैं इसमें डिटेल में अभी आऊंगा, मैंने बस पीपीटी बंद करने के पहले मैंने सोचा ये कुछ बातें बता दूं आपको। अब दूसरी चीज है व्लॉग, वीडियो बनाने के लिए हम सब, जैसा मैंने बताया, वीडियो शूट करते हैं, लेकिन एक कॉमन आदमी जो वीडियो शूट करता और एक प्रोफेशनल वीडियो शूट करता, ऑफ कोर्स उसमें डिफरेंसेस होती है। डिफरेंसेस तो बहुत सारी होती है क्वालिटी की, मैं सब चीजों में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ आपको। जैसे शूटिंग करेंगे तो एक जो कॉमन चीजें देखेंगे आप, मैक्सिमम लोग, अगर के आप, एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे, आजकल शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, जिसको इंस्टाग्राम पे आप डालते हो, रील कहते हैं उसको इंस्टाग्राम पे। वो एक ऐप फंक्शन है जिसको बोलते हैं इंस्टाग्राम। वहां पे वीडियो ऐसे ऐसे होती है, पोजीशन में वर्टिकल होती है। अगर आप उसके लिए बना रहे हो तो समझ में आता है, नहीं तो मैक्सिमम लोग देखेंगे वो मोबाइल, मैं मोबाइल हाथ में ले लेता हूँ, वो देखेंगे ये मोबाइल है, तो वो मोबाइल को ऐसे पकड़ते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है, ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं, या फोटो भी खींचते तो ऐसे खींचते। तो मतलब है कि अपनी मोबाइल को वर्टिकल रखा आपने ना। ये ठीक है, जैसा मैंने बताया, अगर आप इंस्टाग्राम रील के लिए यूज कर रहे हो तो सही है, कोई इशू नहीं है, नहीं तो ये सही तरीका नहीं है। ज्यादा हम कभी भी जब कहीं जाते हैं मार्केट में या चल रहे होते, हम ऐसे कम देखते हैं, हम ऐसे ज्यादा देखते हैं, हॉरिजॉन्टली, है ना। तो हमारी नजर जो है, नेचुरल जो है, वो हॉरिजॉन्टली ज्यादा जाती है, हम दाएं से बाएं देखते हैं। ऊपर से नीचे देखने के लिए हमें कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो फोटो भी लेंगे, अनलेस आप कुतुब मीनार की फोटो खींच रहे हैं या चार मीनार की फोटो खींच रहे हैं, तो ऐसे मोबाइल आपने रख के फोटो खींचा तो समझ में आ रहा है, या वीडियो बना रहे हैं तो समझ में आ रहा है। अदरवाइज कोशिश करें कि हमेशा मोबाइल की वीडियो बनाने के लिए ऐसे मोबाइल को रखें, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आप देखेंगे कई बार आप ऐसे वीडियो बनाते हैं ना, उसको अगर आप बाद में लैपटॉप में प्ले करेंगे, आप देखेंगे मोबाइल में ऐसे वीडियो आती है, सॉरी लैपटॉप में वीडियो दिखेगी, और चारों तरफ, खासकर साइड में, 2 साइड एकदम ब्लैंक स्क्रीन होता है।
ठीक है, वो इसलिए होता है कि आप ऐसे शूट कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसे शूट करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी स्क्रीन फिल हो जाएगी। जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है वो भी देखेंगे आप हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप हॉरिजॉन्टल शूट करें हमेशा। फोटो भी खींचे तो अगर आप 100 फोटो खींच रहे हैं ना, तो 98 फोटो आपको ऐसे खींचनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, अगर चार मीनार की फोटो खींच रहे हैं तो आप ऐसे कर ले, नहीं तो हमेशा ऐसे फोटो शूट करें और या वीडियो बनाएं। दूसरी जो बेसिक चीज है जो ध्यान में रखने की जरूरत है, लाइट। जो फोटो है या वीडियो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइट। जैसा आप नोटिस करेंगे अभी जहां मैं बैठा हूं, यहाँ साइड में विंडो है, खिड़की है। अब मैं अगर इसके सामने खड़े होकर और दूसरी साइड से अगर फोटो लेंगे तो आप देखेंगे कई बार फोटो जो होता है कि क्योंकि बैकग्राउंड में रोशनी ज्यादा होती है तो आपकी फोटो जो है वो एक वो इफेक्ट होता है जिसका बोलते हैं सिलहुट, SILHOUTTE, सिलहुट पर्सपेक्टिव आ जाता है, आप थोड़े डार्क में लगते हो ना। अगर आप फिल्म बना रहे हो, ये क्रिएटिव एक चीज है, आप यूज करना चाह रहे हो, बेहतर है। नहीं तो आपको ध्यान रखना कि जो लाइट का जो सोर्स है वो आपके फेस पे होना चाहिए। जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पे, तो मैंने पीछे लाइट, जो पीछे की ट्यूबलाइट है वो ऑफ कर रखी है, जो सामने है वहां मैंने ट्यूबलाइट या लैंप लगा रखा है ताकि मेरे फेस पे रोशनी क्लियर हो, ताकि आप मुझे क्लियर देख पाए। अगर कि मेरे पीछे रोशनी ज्यादा होती तो मैं डार्क हो जाता। तो ये चीज दूसरी ध्यान रखने की जरूरत है। ये ऑफकोर्स ये सारी चीजें आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो और ज्यादा उस पर एक्सपीरियंस होगा। तीसरी चीज जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम होते हैं। एक बोलते हैं क्लोजअप। क्लोजअप माने ये फेस है, ये बहुत ही क्लोज आपने लिया, इसको बोलते हैं क्लोजअप। ठीक है। मिड शॉट, मिड शॉट बोलते हैं मतलब आप हाफ आप बॉडी ले रहे हो। एक होता है लॉन्ग शॉट, जैसे आप कमरे में हो तो दूर से लो ताकि आप पूरी बॉडी आए और आसपास का भी। ये और भी बहुत सारे होते हैं, ओवर द शोल्डर शॉट बोलते हैं उसको, या और भी बहुत सारे शॉट्स होते हैं। बट ये बेसिक वीडियो बना रहे हो तो आप ये 3 शॉट करोगे। जैसे आप एस्टेब्लिशिंग शॉट बोलते हैं, आप बोलोगे कि मैं मजलिस के हेडक्वार्टर गया रिपोर्ट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सीधे आप अगर एक कमरे में जाके रिपोर्ट बना रहे होगे तो हमें क्या पता है वो मजलिस का हेडक्वार्टर है कि बीजेपी का हेडक्वार्टर। ये एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एस्टेब्लिशिंग शॉट, आप जो हो पहले मजलिस की बिल्डिंग की फोटो लोगे, जो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है उसकी फोटो लोगे, क्या दारुस्सलाम जिसका नाम है, तो आप दारुस्सलाम की फोटो लोगे। दारुस्सलाम की फोटो या वीडियो आप जो भी बना रहे हो, पहला शॉट होगा कि दारुस्सलाम। उसके बाद आप कमरे के अंदर जाओगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाओगे, पूरी हॉल को दिखाओगे। फिर आप उसको मिड शॉट लोगे, जो टेबल पे लोग कुर्सी पे बैठ के बोल रहे होंगे टेबल के सामने, आप उनको दिखाओगे। तो ये हुआ 3 शॉट हमने लिया ना एक तरीके से, लॉन्ग शॉट, मिड शॉट और फिर क्लोजअप। तो ये, और इसका उल्टा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप कैसे करोगे। लेकिन एक एस्टेब्लिशिंग शॉट इस तरीके से आप शुरू करोगे। ये दूसरी है हाई एंगल लो एंगल। जैसे मैंने बताया, अगर कि आप सेम एक आदमी को आप देखोगे, अगर वो थोड़ा शॉर्ट हाइट में है, आप उसको नीचे से करके फोटो ऐसे करके कैमरे लेते हो तो इसको बोलते हैं हम हाई एंगल, तो वो आदमी थोड़ा लंबा दिखने में लगेगा। और अगर के कोई बहुत लंबा आदमी है, मैं ऊपर से उससे भी लंबा या ऊंचे टेबल पे चढ़ के मैं फोटो उसकी लूं ऐसे करके, तो वो देखने में शॉर्ट लगेगा। आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में किसी को बहुत लंबा या बहुत छोटा दिखाना होता तो वो ऐसे ही इस तरह के टेक्निक्स यूज करते हैं ना। जब वीडियो आप बना रहे हो, खासकर एडिट करनी होगी, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कटअवेज। कटअवेज क्या होता है, जो छोटे, आप देखोगे कई बार एक इंटरव्यू हो रहा होगा, बीच में आपको एक शॉट से दूसरे शॉट पे कट करना होगा, तो उसके लिए आपको कटअवेज यूज करनी होगी, जो बीच में आप फिट कर सकते हो। जैसे मैं बैठा हूं टेबल पे बात कर रहा हूं, तो टेबल पे किसी सामान का ले लिया, पीछे कोई फ्रेम है उसकी फोटो ले ली, वो आदमी बात करते करते अपनी हाथ मूव कर रहा है उसकी फोटो ले ली, या इस तरीके की चीजें। और एक और जो खास चीज है जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, मैं अभी उसको जब फिर से ब्राउजर खोलूंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट इस तरीके से आप वीडियो बना लोगे। एक बार आपकी वीडियो बन गई, अब आपको एडिट करनी होगी। अच्छा, जैसा मैंने बताया ये तो हम मोबाइल से कर रहे हैं, लेकिन यही चीज ऑफकोर्स अगर आपके पास बजट है, आप कैमरे से करोगे, एक्स्ट्रा लाइट यूज करोगे, एक्स्ट्रा माइक लगा कर रिकॉर्डिंग करोगे तो और अच्छी क्वालिटी होगी। मोबाइल में भी आप सिर्फ माइक लगा दो और एक बेसिक लाइट ले लो, आजकल आती है 1000-1200 रुपए में, चाइनीज बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो अच्छी क्वालिटी। आप देखोगे बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन चैनल्स वाले आजकल प्रोग्राम्स में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आते हैं, जो सिर्फ एक छोटा सा
सेल्फी स्टिक या छोटे मोनोपॉड लेके मोबाइल उसमें लगाकर और उसमें माइक लगाकर वो शूट कर रहे होते हैं आजकल। ये सिर्फ छोटे मीडिया की बात नहीं है, एनडीटीवी और एबीपी न्यूज और जो भी बड़े चैनल हैं आज तक, वो भी ऐसे करते हैं आजकल। इसी को बोलते हैं मोजो। मोजो क्या है? मोबाइल जर्नलिज्म। मोबाइल से अजो जर्नलिज्म से। आजकल मोजो जो है बहुत ही कॉमन चीजें हो गई है। जो ब्लॉग बरखा दत्त जो है पेंडेमिक में पूरे इंडिया में घूम रही थी, और वो खैर उनके पास तो वो एक बड़ी जर्नलिस्ट है तो उनके पास पूरी टीम है, मतलब वो 2-3 लोगों के साथ ट्रैवल कर रही है। लेकिन जनरली बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर है जो अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनके पास सिर्फ अपना सब कुछ उन्हें खुद करना होता है। अब दूसरी बात है, जैसा मैंने पॉडकास्ट के लिए बताया वैसे ही मैं ज्यादा तेज जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ ना, क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए मैं नहीं जितनी सर, चीज। आप बराबर जा रहे हैं एकदम। ठीक है भाई, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। तो अब दूसरी बात है एडिटिंग की। एडिटिंग में फिर वैसे ही, जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास मैकबुक है एप्पल का जो आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसमें सिंपल सा सॉफ्टवेयर जो है आई मूवी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्रोफेशनल पेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एफसीपी है, फाइनल कट प्रो, आई मूवी जो उनका उनका मैक का अपना फ्री सॉफ्टवेयर है। और दूसरा एक सॉफ्टवेयर है एफसीपी, इसको शॉर्ट पे बोलते हैं, फाइनल कट प्रो, ये प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। और एडोब, जो एडोब रीडर, हम एक्रोबैट रीडर सबको यूज करते हैं, उन्हीं का सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग का प्रीमियर, आप प्रीमियर यूज कर सकते हैं। दूसरा एविड नाम का, और भी इस तरह के कई सारे, ये सब पेड है। ये दोनों तीनों जो है ये पेड है। लेकिन आई मूवी जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास मैकबुक है या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट है, आईफोन है, तो उसमें ये फ्री का होगा। एक दूसरा सॉफ्टवेयर जो अभी पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है वो है दाविंची रिजॉल्व। ये इसका एडवांटेज ये है कि ये विंडो कंप्यूटर में भी चलना और एप्पल कंप्यूटर में भी चलना, एक एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये एकदम एमिएचर नहीं है, एकदम चाइल्डिश बच्चों के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेगी, ट्यूटोरियल्स आपको सीखनी पड़ेगी, और ये फ्री है। तो ये एकदम ऑफकोर्स एडोब प्रीमियर और एफसीपी जैसा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशनल है के बीच में है, प्रोफेशनल और एमेचर के बीच में। ये बहुत लोग आजकल यूज करते हैं। और थोड़ा और उससे कम में जो एमेचर, बहुत सारे जो ब्लॉगर आजकल जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, वो लोग एक यूज करते हैं फिल्मोरा। इसका भी एक फ्री वर्जन अवेलेबल है, लेकिन इसका पेड वर्जन लेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। और भी इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर एडिटिंग बेसिक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, अगर के आप मोबाइल में कर रहे हैं। तो मोबाइल में आप जो है, और भी कई सारे हैं, लेकिन मैं जो दो कॉमनली यूज्ड इंडिया में है, एक है इनशॉट, एक है काइंड मास्टर। और भी होंगे जैसा मैंने बताया, जब आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे तो आई एम श्योर बहुत। अगर आपके पास आईफोन है तो आई एम अगेन, ये सब की जरूरत नहीं है। आईफोन में आपके आई मूवी होगा, आई मूवी में आप बेसिक चीजें कर पाओगे। लेकिन अगर के आपके पास एंड्रॉयड है तो आप, मैं इनशॉट यूज करता हूँ, कई लोग काइंड मास्टर यूज करते हैं, दोनों ही डिसेंट काम करते हैं। काइंड मास्टर का अगर आप फ्री वर्जन लोगे तो ऊपर में काइंड मास्टर लिख कर आएगा। और उसमें कुछ चीजें लिमिटेशंस होगी, ये हर ऐप के साथ होता है। लेकिन अगर आप बहुत ही सस्ते, 400-500 शायद होते हैं, अगर आप ऐप खरीद लोगे तो पेड प्रीमियर वर्जन जो होगा उसमें आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। इन शॉर्ट जो है, इन शॉर्ट में आप ये भी वैसे ही है, इसका भी प्रीमियर वर्जन अवेलेबल है। और अगर आप फ्री यूज करोगे तो उसमें वाटर मार्क होके इन शॉर्ट आ जाएगा। बट इसमें एक चीज अच्छी है इन शॉर्ट की, जो मैं यूज करता हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें वो आपको जब सेव करोगे ना, तो वो एक ऐड दिखाएगा, अगर आप वो ऐड देख लेते हो तो वाटर मार्क खत्म हो जाना। तो मैं वही करता हूँ, मैं पैसे का नहीं खर्च करने आपको, तो आप वीडियो अपनी एडिट कर लो पूरी, और एडिट करने के बाद 30 सेकेंड का एक ऐड देख लो क्या जाता है, आप फ्री में उसके बाद सेव कर लो, तो आपको वो अच्छी क्वालिटी सेव हो जाती है वीडियो। तो मैं अगर के वक्त होगा बाद में तो मैं मोबाइल में उसको भी, ये इन शॉर्ट को भी बेसिक यूज करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मेरा पीपीटी खत्म है, तो मैं पीपीटी बंद कर रहा हूँ। अब मैं आपको बेसिक चीजें, जैसा मैंने बताया रिकॉर्डिंग की, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो मैं एक एक चीज से शुरू करता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड में
अच्छा ये क्या हुआ? मीनवाइल मैं शुरुआत से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने सवालात या कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो चैट बॉक्स में डालते रहिए। तो मैंने माफ कीजिएगा, मैं वो स्क्रीन को मिनिमाइज कर रहा था, क्योंकि एक ऐप बंद करके मैंने दूसरा ऐप और ऑडेसिटी में जो है, जो मैं बता रहा था वो मैं खोल रहा हूँ। तो जूम के साथ प्रॉब्लम कर रहा है। एक सेकेंड मुझे, एक जी। तो मैंने अब ऑडेसिटी खोल ओपन कर लिया है, तो मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। जैसा मैंने बताया, ये लैपटॉप में अगर आप एडिट कर रहे हो तो फिर से, जैसे मैंने आपको एडोब का प्रीमियर बताया वीडियो एडिटिंग के लिए, वैसे ही ऑडियो एडिटिंग की भी सॉफ्टवेयर बहुत सारी आती है, जैसे प्रो टूल है। अगर आप एप्पल यूज कर रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। या एडोब का ही एक आता है, उसका नाम है ऑडिशन। वो ये सब पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं ऑफकोर्स। ऑडिशन में आप बहुत कुछ कर पाओगे जो शायद यहाँ नहीं कर पाओगे, या प्रो टूल में कर पाओगे जो आप इसमें नहीं कर पाओगे। लेकिन बेसिक एक आप शुरुआत कर रहे हैं आप पॉडकास्ट बनाने के लिए, मैं भी ये इस्तेमाल करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ब्लॉगर्स लोग भी पॉडकास्ट जो बनाते हैं वो लोग भी इसको यूज करते हैं। तो ये आप जब ऑडेसिटी खोलेंगे, आप जब डाउनलोड में जाएंगे, आप क्रोम ब्राउजर में जाके आप डाउनलोड ऑडेसिटी लिखेंगे, ये आप नाम देख पा रहे होंगे। तो ऑडेसिटी आप सर्च करेंगे, ऐसा आपको वो आपको दिखेगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो अब उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये इस तरीके का कुछ आपको एक सॉफ्टवेयर खुलेगा, ऐप। उसमें आप जाकर ये देखिए, फाइल में जाके एक देखिए एक्सपोर्ट ऑप्शन है, एक इंपोर्ट है। ये इंपोर्ट का मतलब है जिसमें आप फाइल को लेकर आएंगे। अब ये इंपोर्ट आप यहाँ से देखकर कोई भी आप ले ले। मैंने ये देखे कुछ हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने शूट किया था कुछ ये ऑडियो ऐसे ही। एक हाँ, पॉडकास्ट में एक और वर्ड होता है जो यहाँ पे मुझे दिख गया, तो मैं बता दूं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में नेट साउंड, NATSOUND। नेट शॉर्ट में कहते हैं नेचुरल साउंड। आप जब रेडियो सुनेंगे ना, तो जैसा मैंने बताया, रेडियो जो है वो ऑडियो मीडियम है, ठीक है। आप उसमें कुछ देख नहीं रहे हो। आपने, आई एम श्योर आप सबने कभी ना कभी क्रिकेट या फुटबॉल मैच की कमेंट्री सुनी होगी रेडियो पे। आप जब वो कमेंट्री सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब टीवी पे क्रिकेट मैच देख रहे हो तो वो आप देख रहे हो कि किस पोजीशन पे कौन खड़ा है। या क्रिकेट तो फिर भी स्लो गेम है, अगर आप फुटबॉल लो या हॉकी लो, ये एक फास्ट गेम है। उसमें आप टीवी पे देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि कौन फॉरवर्ड पे खेल रहा है, कौन डिफेंस कर रहा है, कौन आगे भाग रहा है, किसके पैर के नीचे बॉल है। आप सब कुछ देख रहे हो, और कमेंट्री जो होती है वो सपोर्ट कर रही होती है, एक्सप्लेन करने के लिए चीजों, ठीक है। लेकिन जब आप रेडियो पे मैच की कमेंट्री सुन रहे हो तो आप कुछ देख नहीं रहे हो। अब वो आप जो है कमेंटेटर के पास ये बहुत एक मुश्किल काम है कि वो इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि आप इमेजिन कर रहे हो कि अभी क्या हो रहा है ग्राउंड में। आप ग्राउंड में हो नहीं, और आप उसको वीडियो देख भी नहीं रहे हो, लेकिन आप फिर भी इमेजिन कर सकते हो कि अभी बॉल कहाँ है, किसके पैर के नीचे है, कौन ड्रिबल कर रहा है, कौन बॉल को आगे लेके जा रहा है। ये रेडियो की खास बात है, और रेडियो में जो कमेंट्री करते हैं उनकी खासियत है। यही चीज पॉडकास्ट, आप जब पॉडकास्ट सुनोगे, जैसे मान लो उसमें पॉडकास्ट में आप बोलोगे कि बारिश हो रही है, तो आपको एस्टेब्लिश करना होगा कि बारिश हो रही है, क्योंकि मुझे दिख तो नहीं रहा कि बारिश हो रही है। तो बारिश की आवाज होनी चाहिए। रात में आप बोलोगे रात के 12 बज रहे थे, तो ये एस्टेब्लिश करना होगा कि रात में 12 बज रहे थे। कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? तो सन्नाटे ऐसे लगेगा, दूर में कहीं पे कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही होगी, और कोई एक आदमी चल रहा होगा, वो आपको एस्टेब्लिश करना होगा। आप बोलोगे कि बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड में कोई बस जाने की आवाज, गाड़ी, लोगों के शोरगुल की आवाज, ये आपको एस्टेब्लिश करनी होगी, और ऐसे ही कुछ भी। तो इसीलिए नेचुरल साउंड जो है, नेट साउंड जिसको बोलते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है रेडियो में या पॉडकास्ट में। अब यहाँ पे ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें बोली थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वो उसी की रिकॉर्डिंग है। तो मैं उसको प्ले तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बस एक दो चीज
बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ। इसको आप क्लिक करके ये देखिए, ये मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये इंपोर्ट करने के बाद इसमें जो है आप सर स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी ऑडेसिटी का वही वाला चालू है खाली। ऑडेसिटी दिख नहीं रहा है आप लोगों को? ऑडेसिटी का फ्रंट पेज ही है, आगे नहीं गया है। नहीं नहीं, ये पेज दिख रहा है ना जिसमें 2 लाइन दिख रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वही तो बता रहा था। मैं अच्छा फैमिलियर हूँ उससे, तो ये आगे फर्स्ट स्क्रीन ही बता रहा है, जहाँ पर ओके मार के आगे जाना है वो। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस स्क्रीन को अच्छा ये रिज्यूम स्क्रीन, ये शेयर ही बंद हो गया। मैं इसको वो करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ विंडो के स्टॉप शेयर, 1 मिनट। मैं डेस्कटॉप अपना शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी मैं मेरे डेस्कटॉप पे होगा वो आप देख पाएंगे शायद। अब दिख रहा है सर क्लियर? अब ये दिख रहा है ना? हाँ, तो मैंने जी डेस्कटॉप सर, शेयर हमारे कर। पास 20 मिनट है और कुछ बातें करने के लिए, उसके बाद सवाल जवाब के लिए 10 मिनट टाइम देंगे। तो मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, 20 मिनट में तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता, तो मैं बेसिक बता के और मैं फिर इसको बंद कर दूंगा। तो ये जैसा मैंने बताया, ये हमने यहाँ पे ऑडियो के 2 ट्रैक, इसको ट्रैक कहते हैं। ये जो आप एक देख रहे हो, ये जो है ये ट्रैक है। इस ट्रैक को हमने, आप इसमें देख रहे हो, इसमें 2 चैनल है, क्योंकि जब आप कान में सुनते हो तो एक लेफ्ट और एक राइट ईयर होते हैं ना, ये उसके 2 चैनल है। इसको बोलते स्टीरियो साउंड बोलते हैं। एक होता है कि मोनो साउंड, मोनो माने सिंगल और स्टीरियो माने मोर देन डबल, बट मोस्टली ये दोनों कान के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक ट्रैक लिया है सिर्फ, इसलिए एक ट्रैक दिख रहा है। इसी तरीके से हम 2-3 ट्रैक ले सकते हैं। जब हम एक कुछ बनाएंगे तो उसमें कई सारे ट्रैक होंगे ना, आप कुछ बोल रहे होंगे, किसी और ने कुछ बोला होगा, नेचुरल साउंड होगी, तो एटलीस्ट 3-4 ट्रैक होंगे। जैसा मैंने बताया, मोबाइल में अगर आप ये सब चीज करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है। अब ये बटन देखने से ही आपको ये तो मालूम ही होगा, ये प्ले बटन है, ये स्टॉप बटन है, ये लाल वाला जो है रिकॉर्डिंग। जैसा मैंने बताया, मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब चाहो तो आपके पास लैपटॉप में हेडफोन लगा के डायरेक्ट ऑडेसिटी में भी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बटन है वो ये 4-5 है एडिटिंग के लिए ऑडेसिटी में, यही चीज है। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगे ना तो बेसिक चीजें सेम होगी। उसका नाम हो सकता है, जैसे एप्पल के इसमें आप देखेंगे तो वो कटिंग को बोलते हैं, कट को बोलते हैं स्प्लाइस, लेकिन वही है, कट करना है। उसका नाम कुछ हो सकता है, नाम भले ही अलग हो बट काम सेम होगा। ये सारे जो बटन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो बटन है, ये देखिए, ये सेलेक्ट करने के लिए ये जो बटन है, ये जो बटन है, ये जो है, ये देखिए, ये टाइम शिफ्ट, ये आगे पीछे जो है, राइट लेफ्ट ट्रैक को मूव करने के लिए। अगर आपको जैसे बीच में दूसरा ट्रैक यहाँ पे लाना है तो आपने मूव कर लिया, लेफ्ट राइट जो भी कर सकते हैं। ये जो बटन है, ये जो है, ये आपका पॉइंट्स, ये ऑडियो बनाने के लिए, ये मैं इसको बाद में आता हूँ। एक इसमें बटन जो है, जो कट है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये देखिए, ये यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट बटन है बेसिकली। यहाँ पे इसको पॉइंट करके जैसे कट करना, यहाँ पे देखिए ये बटन है, आप इसको ऐसे करेंगे ये कट हो जाना। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जैसे आपको ये पोर्शन को, मान लीजिए आपको ये पोर्शन आपको लग रहा है कि मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो ये आप जैसा कीपैड में आप चाहे हो तो आप यूज करते हो ना, जो अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो कंट्रोल एक्स करने से कट होता, कंट्रोल वी करने से पेस्ट होता, कंट्रोल सी करने से कॉपी होता। वो चीज चाहोगे तो आप यहाँ भी कर सकते हो। ये देखिए मैंने कट कर दिया, और फिर से कंट्रोल जेड करूंगा तो ये देखिए वापस आ गया। ठीक है, और इसमें जो एक जो इम्पोर्टेंट है ऑडियो में, वो कहते हैं लेवलिंग, लेवल ऊपर नीचे करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है। तो इसके लिए ये एक बटन है, एनवेलप। ये देखिए, एनवेलप करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, यहाँ पे पॉइंट बनाए, यहाँ पे पॉइंट्स बनाए। ये देखिए, इस तरीके से पॉइंट्स बनते जाएंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा है, अब देखिए, ये पॉइंट्स को हम, ये देखिए, ऐसे कम कर सकते हैं।
या ऐसे ज्यादा कर सकते हैं। ये इसका ये मैं अभी टाइम नहीं है तो इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट इससे ये होगा कि आप ये जो प्ले करेंगे ना तो ये आवाज यहाँ कम है, मतलब आवाज कम होगी, और ये जब ये ऊपर होगा, हाई होगा, मतलब आवाज तेज हो जाएगी। तो कई बार आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे इसकी आवाज बहुत कम है, तो वहां पे आप उसकी आवाज इंक्रीज कर दो। जब लगे कि आपकी आवाज ज्यादा है तो वहां पे आप ये कर लो। अगर आप नेचुरल साउंड यूज कर रहे हो, जैसे बैकग्राउंड साउंड कुछ आप यूज करोगे, वो एक अलग ट्रैक होगा। तो आप क्या करोगे, पहले प्ले करोगे, उसमें साउंड होगी, और फिर उसको कम कर दोगे, और फिर उसको तेज कर दोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रैक डाल के और उसको थोड़ा इसमें आपको खेलेंगे इसके साथ, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बार ये ट्रैक आपने कट कर लिया, एक बाइट डाला, दूसरी बाइट डाली, तीसरी बाइट डाली, ये बनाने के बाद जब एक बार फाइनल हो जाएगी तो आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। फिर आप ये फाइल में जाओगे, ऑडेसिटी के ये फाइल में जाके ये एक्सपोर्ट करोगे आप। ये देखिए एक्सपोर्ट जाके आप किस फॉर्मेट में करना चाहते हो, वेब फॉर्मेट में करना चाहते हो, आप MP3 फॉर्मेट में करना चाहते हो, उस फॉर्मेट में जाके आप इसको सेव कर लो, और आपकी ये फाइल पॉडकास्ट तैयार हो जाएगी। ऐसे ही जैसा मैंने बताया कि ऐसे ही आप, मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, इसे बंद कर रहा हूँ। ऐसे ही जैसा मैंने दाविंची बताया आपको, या आई मूवी है, मैं आपको बेसिक एक आई मूवी दिखा देता हूँ। ये मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं फिर मोबाइल पे जाऊंगा, आपको मोबाइल की चीजें दिखा दूंगा। जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया एंकर, जैसे एक एंकर बता रहा हूँ। तो ये एंकर जो है, आप ये स्क्रीन शायद देख रहे, ये फंसी भाई, ये स्क्रीन एंकर की दिख रही है? जी सर, जी सर, दिख रही हाँ, तो ये जो एंकर है, जैसा मैंने बताया, ये एक जैसे YouTube होता है वीडियो के लिए, एंकर जो है वो ऑडियो के लिए। अब इसमें आप जब नया सबसे पहले अकाउंट जब बनाएंगे, तो वो जैसे एक जीमेल की अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड देनी होगी। वो यूजर आईडी पासवर्ड बेसिक आपको नाम और ये सब क्या है लिखना होगा, वो लिख के आपके पॉडकास्ट बन जाएगी। एक बार लॉगिन कर जाएगी तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे मैंने ये वॉइस ऑफ आलिया, हमारे स्टूडेंट्स ने इस बार शुरू किया एक पॉडकास्ट, उसमें वो क्या करेंगे, अब आप जैसे ये देखिए, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में जाने से जितने आपके वो है, वो ये सारी चीजें दिखेगी आपको। ये एपिसोड्स, ये देखिए, जो स्टूडेंट्स ने डिफरेंट पॉडकास्ट बनाई है, ये पॉडकास्ट है। अगर आप वक्त है तो मैं एक पॉडकास्ट प्ले करके सुना सकता हूँ। मैं बस एक प्ले कर रहा हूँ, मैं फिर बंद कर दूंगा, मैं पूरे प्ले तो नहीं करूंगा, बट ये देखिए, ये इसको बोलते हैं नेट साउंड। ये पीछे में बैकग्राउंड में आवाज शुरू होगी। है। सर कुछ आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, ये इस तरीके से शेयर करने पे शायद मैंने स्क्रीन शेयर किया है तो उसमें शायद आवाज नहीं आ रही है। तो मैं ये लिंक, एक काम करूंगा, टाइम तो नहीं है तो मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ चैट में, तो वहां से आप जो है ये सुन पाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब मैं ये पॉडकास्ट का लिंक ही शेयर कर दूंगा, तो वहां पे कुछ इंग्लिश में कुछ बांग्ला में है, या दूसरे पॉडकास्ट का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप प्ले करके सुन पाएंगे। क्योंकि वो 3-4 मिनट का होगा तो टाइम मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। तो मैं लिंक भेज दूंगा, वो सुन पाएंगे। तो बेसिक जो पॉडकास्ट, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे अपलोड करते हैं या ये बनाते हैं। ये न्यू एपिसोड एंकर में जैसे दिखा रहे हैं, एंकर में जाएंगे, ये न्यू एपिसोड, यहाँ पे भी देखिए रिकॉर्डिंग ऑप्शन है। अगर आपने पहले से रिकॉर्डिंग नहीं की है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर ले, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर ली है तो आप उसको ट्रांसफर कर ले। यहाँ देखिए, क्लिक टू अपलोड या ड्रैग, आप जैसे अपनी फाइल कंप्यूटर में कहीं भी है उसको ड्रैग करके आप यहाँ ला सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि आप क्लिक करेंगे यहाँ पे,
ये ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करके जब ये सेव करेंगे ना, तो वो नेक्स्ट जो मैं जा नहीं रहा हूँ उसमें नेक्स्ट में होगा कि वो आपसे बेसिक चीजें पूछेंगे कि वो उसका फाइल नेम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन 2 लाइन लिख दीजिए आप, और ये सारी चीजें करके आप सेव कर दीजिए। एक बार सेव कर देंगे तो आपकी पॉडकास्ट जो है वो लाइव हो जाएगी विद इन फ्यू सेकेंड्स एंकर पे, और स्पॉटिफाई पे और गूगल पॉडकास्ट पे विद इन फ्यू मिनट्स ऑटोमेटिकली वो सब वहां पे शो करने लगेगी पॉडकास्ट। तो ये पॉडकास्ट की अपलोड करने के लिए हुआ, जैसे यूट्यूब पे आप करते हो, अगर आप एक बार पहली बार शायद थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक बार आप शुरू करोगे आप कर पाओगे। ये आई मूवी जैसे अब मैंने ओपन किया है, आई मूवी क्या है, ये मैंने बताया, ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे भी आप बेसिक एडिट कर सकते हो। फिर से वही, ज्यादा टाइम नहीं है, और आई मूवी जैसा मैंने बताया ये मैक पे चलता है, तो ये शायद हर किसी के पास अवेलेबल भी नहीं होगा। तो उसमें मैं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो इंटरेस्टेड हो उसको थोड़ा देखेंगे तो आप वहां पे कट और ये सारी चीजें कर सकते हो। तो मेरे अभी कितना टाइम और है फसी भाई? आप एक 15 मिनट बोलिए सर, उसके बाद फिर एक 10 मिनट अपन सवाल जवाब 15 मिनट बोल सकते हैं ना? तो शुक्रिया। तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अब खुद को म्यूट कर रहा हूँ, और मैं मोबाइल से लॉगिन करने की ये कर रहा हूँ। फसीला, मैंने अभी लॉगिन किया है अ, एक दूसरे नाम से, रियाज से, मोबाइल से। आप देखे उसे एक बार अलाउ करवा दे। फसीला भाई, आप सुन पा जी रहे हैं मुझे? जी 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 अब्दुल गनी प्लीज, एक और मैंने मोबाइल रियाज से नाम लॉगिन से। किया है अभी। जी जी हाँ, अब्दुल गनी प्लीज उसको को होस्ट बना दीजिए उस नंबर को। उसका नाम भी रियाज ही है। जी। अब मैं से एक सेकंड में यहाँ, हाँ अब मुझे आप क्लियर सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, तो मैं यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि फिर से, एक्चुअली मैं ज्यादा गूगल यूज करता हूँ, गूगल मीट। तो अच्छा, स्क्रीन शेयर, 1 मिनट, अभी तो स्क्रीन। सर स्क्रीन शेयर के जब नीचे 2 ऑप्शंस होते हैं नेचुरल साउंड के, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये ओरिजिनल साउंड हाँ, देगा साथ में। अच्छा खैर, अभी तो अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो जैसा आप मेरा मोबाइल अब स्क्रीन देख पा रहे हैं, जी तो जी इसमें मैं जो जो मैं पहले बता रहा था कि डॉल्बी नाम से जो सॉफ्टवेयर बता रहा था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये है डॉल्बी ऑन। ये डॉल्बी वन है। इसमें ये देख रहे हैं आप, ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन है। आप इसमें जाएंगे तो ये देखिए, ये 3 2 1, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ऐसे करके। और आप इसको रिकॉर्डिंग इसमें इस तरीके से आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप इसको जब स्टॉप करेंगे, ये सेव हो जाना, और सेव होने के बाद वो ट्रैक को आप फिर इसको आप एडिट कर सकते हो। इसको आप ये जो ट्रैक है, यहाँ पे देखिए टूल्स है। टूल्स में जब जाएंगे तो ये देखिए नॉइस कटिंग है। अभी तो आप इसको सुन नहीं पा रहे होंगे शायद, लेकिन ये जो नॉइस इसमें जो है, ये नॉइस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी नॉइस रिडक्शन हो जाएगी। ये देखिए नॉइस रिडक्शन ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इसकी नॉइस को कट करके इसको आप बेसिक ट्रिमिंग, कटिंग ये सब कर सकते हो। और लेकिन इसको ये सॉफ्टवेयर बेसिक एडिटिंग भी कर सकते हो आप इसमें। लेकिन ये बेस्ट जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए है, ये एडिटिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो लेकिन मैं एडिटिंग के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा।
जैसा मैंने बताया, लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं रिकॉर्डिंग के लिए, सॉरी एडिटिंग के लिए। जैसा मैंने बताया, ऑडेसिटी सबसे सही है फ्री में। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं है, अगर आप मोबाइल में ही सब कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। मैं एक सॉफ्टवेयर है, जैसे ये वेब एडिटर आप देख पा रहे हैं, ये वेब एडिटर एक जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ये बेसिक एडिटिंग कर पाओगे। मैं अब फिर से वही बात, इसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो जैसा मैंने बताया। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ बेसिक, हर सॉफ्टवेयर की अपनी कुछ खासियत होगी और अपने उसके कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज। ये म्यूजिक एडिटर एक सॉफ्टवेयर है, ये भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें भी देखिए आप ये ट्रिम ऑडियो, मर्ज ऑडियो माने आप जैसे दो ऑडियो ट्रैक है उसको आप मर्ज करना चाह रहे हो, ट्रिम करना चाह रहे हो, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। आप जैसा देख रहे हो ऊपर में प्रो ऑप्शन है, ये जो है फ्री का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें कुछ चीजें आप कर पाओगे। लेकिन अगर बेहतर करना आपको तो आप इसको और अच्छे से आप वो कर सकते हो। अब मैं आपको जैसा मैंने बताया, इन शॉर्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वीडियो आप एडिट करते हो। जैसा मैंने बताया, इसमें आप वीडियो एडिट में जाकर ये न्यू में आप जाएंगे तो आपको एक नया ट्रैक आप ओपन कर सकते हो। नया ट्रैक ओपन करके आप उसको सेव कर लोगे। मैं एक कोई सेव ट्रैक है वही ओपन करता हूँ। अच्छा, ये ओपन नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक सेकेंड, जैसे मैंने एक ये एक वीडियो ओपन किया, ये मेरे मोबाइल में कोई एक अवेलेबल है, इसको मैंने ऐसे किया। मैं बस बेसिक चीजें आपको सिखा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया अभी सब कुछ तो इतने कम टाइम पे नहीं कर सकते, पर इसमें जो आप बेसिक चीजें जो करते हैं हम, जो जिसकी जरूरत पड़ती है, एक तो यहाँ आपको ये स्प्लिट ऑप्शन है। स्प्लिट ऑप्शन से क्या कर सकते हो, आप वीडियो को कट कर सकते हो। जहाँ पे आपको आगे पीछे कट करनी हो, जहाँ पे वहां पे आप ये करके आप उसको कट कर दो, स्प्लिट कर दो। ऐसे स्प्लिट माने बेसिकली कट कर लोगे। दूसरा जो है, आप टेक्स्ट डालोगे। टेक्स्ट डालने के लिए आप टेक्स्ट में गए, ये देखो ऐसे टेक्स्ट ओपन किया और आप जो भी उसमें लिखोगे वो लिख लोगे एक बार। उसके बाद यहाँ देखिए आप उसमें जाके उसके कलर को चेंज कर सकते हो। उसके बाद उसमें उसके फॉन्ट साइज, के फॉन्ट कैसा होगा वो कर सकते हो आप। फिर उसके इसमें जाके ये टेक्स्ट की साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद आपको उसके स्पेस उसके देख सकते हो, ये गैप उसके बीच का ठीक कर सकते हो आप। फिर ये इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। एक चीज जो हमें टेक्स्ट में अक्सर जरूरत पड़ती है जिसको हम वाटर मार्क बोलते हैं। वाटर मार्क का मतलब है कि आप उसको बहुत क्लियरली नहीं होगा, आप अपना नाम या जैसे चैनल का नाम आप देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो। ये देखिए ये ऑप्शन है ओपेसिटी। ओपेसिटी जो है वो आप उसको कम कर दोगे तो वो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाएगी, वो कम दिखेगी, तो लाइट दिखेगा बहुत। जो आप ये करते हैं हम अक्सर, जैसे लोगो दे रहे हैं हम, बीच में लोगो दिखाएंगे या अपना नाम लिखेंगे कटसी रियाज या जो भी, तो लेकिन उसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद इस पे फिल्टर अवेलेबल है, ऑफकोर्स आप बहुत सारे फिल्टर्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक ट्रैक के नीचे आपको कुछ म्यूजिक देनी है तो आप म्यूजिक ऑप्शन पे क्लिक करके आप म्यूजिक दे सकते हो। ये कैनवस जो है ये आपको देखो फ्रेम की साइज, आप यूट्यूब ये देखो, आप इंस्टाग्राम के लिए यूज कर रहे हो तो ये यूज करो, ये फ्रेम यूज करो। यूट्यूब के लिए यूज कर रहे हो तो आप ऐसे फ्रेम यूज करो। टिकटॉक के लिए कर रहे हो तो आप ऐसे यूज करो। या ये सब जो प्रीसेट फॉर्म जो फ्रेम है ये अलग अलग साइज है। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, ये वाइट पोर्शन हो गया, इसके ऊपर आप टेक्स्ट को इम्पोज कर दो। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। और सब कुछ करने के बाद जैसा मैंने बताया आपको सेव करनी होगी। सेव में जब जाएंगे, ये देखिए उसमें फिर रेजोल्यूशन आप क्या साइज में सेव करना चाहते हो वो ऑप्शन आएंगे। और उसमें जाने के बाद आप जब सेव पे क्लिक करेंगे तो जैसा मैंने बोला आपको ये एक ऐड दिखाएगा, ये ऐड आप फ्री में देख लो। ठीक है, ऐड देखने के बाद आप कैंसिल कर दोगे, ये सेव हो जाए। तो इस तरीके से आपकी वीडियो बन जाएगी। उसके बाद और कोई सॉफ्टवेयर जो मैं दिखा सकता हूँ आपको,
डॉल्बी मैंने बता दिया, इन शॉर्ट भी बता दिया आपको मैंने। और एक फोटो के लिए भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर आती है, ये आप जो सामने देख पा रहे होंगे स्नैप स्पीड, ये फोटो के एडिटिंग के लिए अच्छी एक सॉफ्टवेयर मानी जाती है। जो लोग अगर यूज करना चाहे, स्नैप स्पीड एक अच्छी सॉफ्टवेयर है फोटो एडिटिंग और इन सब चीजों के लिए। और जैसा मैंने बताया कि आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर की कुछ, या एप्स बोले आज के मोबाइल के लैंग्वेज में उसे ऐप बोलते हैं, तो हर ऐप की कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस होती है। तो जैसा ऐप यूज करेंगे उससे आप उसका फायदा उठा पाएंगे। और वीडियो जो ब्लॉग है, वीडियो ब्लॉग अगर आप फ्री में शुरू कर रहे हो, तो जो 2-3 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आजकल एक टर्म है जिसको हम बहुत यूज लगता है सर का कनेक्शन कट चुका है, लेकिन वो फिर से जुड़ जाएंगे। आप थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है सर। जब अच्छा, से आवाज नहीं आ रही थी। सॉरी, मैंने एक्चुअली जो मोबाइल में सारे ऐप बंद किए, तो शायद मैंने जूम को भी वहां पे बंद कर